जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के पूरे देश में गैर बीजेपी दलों को बहुत तकलीफ हो रही है। जिन राज्यों में दोस्तों ये प्रक्रिया चल रही है या फिर आगे आने वाले दिनों में शुरू की जाएगी, इन राज्यों के गैर बीजेपी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लगा दिया है और सबकी एक ही मांग है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देकर के तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया जाए। लेकिन अफसोस, सुप्रीम कोर्ट में इन सभी दलों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। अभी सीजेआई बने सूर्यकांत ने इन तमाम याचिकाओं पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन जज ने कहा कि जो याचिका जिस तारीख के लिए सूचीबद्ध की गई है तभी उस पर सुनवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने दोस्तों ये भी आदेश पारित कर दिया है कि फिलहाल कोई भी हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई न करे, यानी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दे दी है कि कोई भी एसआईआर की याचिकाओं पर सुनवाई न करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता चल चुका है कि इन विपक्षी दलों की ढोंगी राजनीति को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष इस प्रक्रिया में तमाम अनुच्छेदों का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की जा रही है। आइए दोस्तों, इस मामले को इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं और कोर्ट क्यों सुनवाई करने से इनकार कर रहा है ये भी समझेंगे, और आप लोग भी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, 25 नवंबर को ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण किया और अपने पहले ही दिन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा कर डाली। उन्होंने मौखिक उल्लेख यानी कि ओरल मेंशनिंग की प्रथा को बंद कर दिया, जिसके तहत वकील उसी दिन मामलों की तत्काल सुनवाई की मांग कर सकते थे। अब दोस्तों, अर्जेंट मामलों के लिए लिखित अनुरोध आवश्यक होगा, यानी कि एक ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सूचीबद्ध तारीख जो है उसी पर सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपने पहले दिन 17 मामलों की सुनवाई की, लेकिन एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से साफ तौर पर इंकार कर दिया। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो याचिका जिस तारीख के लिए सूचीबद्ध की गई है उसी पर इसकी सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन एसआईआर के मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि कई राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल चुकी है और कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो हाई कोर्टों को भी ये हिदायत दे दी गई है कि इस मामले में हस्तक्षेप न करें, ताकि मामला शीर्ष अदालत में ही निपटाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके एसआईआर पर स्पष्टीकरण मांगा है और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल की याचिका पर सुनवाई शुरू करने की बात कही थी, लेकिन नवीनतम फैसले से ये लगता है कि अब प्रक्रिया में कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। ये फैसला विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि 11,000 वोल्ट का झटका है, क्योंकि वो एसआईआर को चुनावों से पहले रोकना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये रुख न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास लगता है, न कि किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जूनियर वकीलों को बहस करने के लिए प्रोत्साहित किया और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया, जो एक सकारात्मक कदम है। विपक्षी नेता जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, इन्होंने दोस्तों एसआईआर को असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार दे दिया है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से वंचित करने वाली है। बिहार में अभी इलेक्शन हुए हैं और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को भी कंप्लीट किया गया था। मैं इन विपक्षी दलों से जानना चाहता हूं, खास तौर पर राहुल गांधी से, आप एक वोट लेकर के दिखाइए कि जिसमें गरीबों को वोट डालने से वंचित किया गया हो। इनका दावा है कि इसे एनआरसी का बैकडोर बता रहे हैं ये लोग, लेकिन चुनाव आयोग ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर मतदाता सूचियों की नियमित संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हर साल होती है और इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले संशोधनों में लाखों फर्जी मतदाता हटाए गए हैं, जिससे चुनाव अधिक निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट करवाए गए। वहीं दोस्तों, विपक्ष की आलोचना में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अक्सर ऐसे मुद्दों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं ये लोग जो राजनीतिक लाभ इन्हें दे सके।
उदाहरण के लिए सीए एनआरसी विवाद में भी विपक्ष ने भय का माहौल बनाया हुआ था। पूरे देश में ऐसा लगा कि सीए एनआरसी से सबकी नागरिकता छीन ली जाएगी, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सरकार के पक्ष को मान्यता दी। एसआईआर पर भी विपक्ष की याचिकाएं अधिकतर राजनीतिक हैं, क्योंकि कई राज्यों में वो सत्ता में बैठे हुए हैं और स्थानीय चुनाव से पहले बदलाव नहीं चाहते। लेकिन क्या ये ढोंगी राजनीति है, जैसा कि कुछ समर्थक कहते हैं? दरअसल जो ट्रूथ सीकिंग दृष्टिकोण है, अगर उससे देखें तो दोनों पक्षों में कमियां हैं। सरकार को प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि विपक्ष को तथ्यों पर आधारित विरोध करना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि विपक्ष की रणनीति बैकफायर कर सकती है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि न्यायालय राजनीतिक दबाव में नहीं आएगा। यदि एसआईआर वाकई में फर्जीवाड़ा रोकती है तो विपक्ष का विरोध मतदाताओं के हित में नहीं लगता। दूसरी ओर दोस्तों, यदि प्रक्रिया में कोई कमी है तो अदालत को इसे जांचना चाहिए। चुनाव आयोग की दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रैक्टिस है, उसको मतदाता सूचियों की विशेष जांच और संशोधन का एक अभियान है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ करके, लोगों को गुमराह करके, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एनआरसी और सीए का नाम बता करके डराना है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट, मृत या फिर अनुपस्थित मतदाताओं को हटाना है, ताकि चुनाव की प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाई जा सके। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर से जुड़ी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से मतदाता सूचियों की सफाई पर केंद्रित है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए आवश्यक है, जो चुनावी धांधली का कारण बन सकते हैं। हालांकि विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए से जोड़ करके देख रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका उल्लंघन करती है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों, गरीबों और प्रवासियों को निशाना बना सकती है, जिससे लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। उदाहरण के तौर पर केरल की सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एसआईआर को स्थगित करने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि यह स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अनुचित है। इसी तरीके से दोस्तों अन्य राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां पर गैर बीजेपी सरकारें सत्ता में बैठी हुई हैं। विपक्षी नेताओं की आलोचना में दोस्तों यह बिंदु उभरता है कि वो इस प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि विपक्ष एसआईआर को एनआरसी से जोड़ करके भय का माहौल पैदा कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का एनपीआर या फिर एनआरसी से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में सीए एनआरसी विवाद ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दिया था और एसआईआर को उसी कड़ी के रूप में पेश करना उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है कि जब भी बात एसआईआर की आए तो एनआरसी, सीएए, एनपीआर की बात करने लगे। लेकिन क्या यह विरोध वास्तविक चिंताओं पर आधारित है या महज एक राजनीतिक लाभ के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो एमके स्टालिन हो। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो कई नेता जो है लगातार इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दे दिया। जवाब मांगा है चुनाव आयोग से, क्लैरिफिकेशन मांगा और मांगना भी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको हक है अपनी बात रखने का, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को भ्रामक बना करके, तमाम विपक्षी दल लोगों को गुमराह करने के लिए ये हरकत करते नजर आ रहे हैं, ये वाकई में इस लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। अगर वाकई में इस प्रक्रिया के जरिए यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके जरिए अगर वाकई में सरकार कुछ गड़बड़ झाला करना चाहती है या फिर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ झाला करना चाहता है, तो बिहार में तो एसआईआर हो चुका है।
तो विपक्षी दलों को चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले किए गए हैं, तो आप उन सबूतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप उन सबूतों को चुनाव आयोग में भेजिए कि देखिए किस तरीके से यहां पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। लेकिन नहीं, असल में सत्ता से जुदाई का इनको जो डर सता रहा है, ये है असल मुद्दा। ये है असल में जो ये दावे कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों की फ्रीडम जो है ताक पर रखी जा रही है। ये असल में सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। इस मुद्दे को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।